क्या सच कभी छुप सकता है? आरव अपनी पत्नी सिया की मौत को एक हादसा मानकर जी रहा था, लेकिन एक साल बाद एक छोटी सी चिट्ठी ने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। क्या वो एक्सीडेंट सच में हादसा था या किसी अपने ने ही दिया था धोखा? यह कहानी है प्यार, दोस्ती, धोखे और सच की, जो आखिर में आपको अंदर तक हिला देगी। रात के 11 बजे थे। पूरा मोहल्ला सो चुका था, लेकिन आरव की आंखों में नींद नहीं थी। आज ठीक 1 साल हो गया था उसकी पत्नी सिया को गए हुए। सिया की मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी। कम से कम सबको यही बताया गया था। आरव रोज की तरह आज भी उसकी अलमारी खोलकर बैठा था। उसकी साड़ी की खुशबू अब भी वैसी की वैसी थी, लेकिन आज कुछ अलग था। अलमारी के कोने में एक छोटा सा डिब्बा रखा था, जो पहले कभी उसने नहीं देखा था। कांपते हुए हाथों से उसने डिब्बा खोला। अंदर एक चिट्ठी थी। ऊपर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझ लेना, सच सामने आ चुका है। आरव के हाथ ठंडे पड़ गए। उसने चिट्ठी खोलकर पढ़ना शुरू किया। चिट्ठी में लिखा था, आरव, अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे दूर हूँ। मेरी मौत एक हादसा नहीं थी। आरव की सांसें तेज हो गई। जिस रात मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं तुमसे मिलने नहीं बल्कि किसी और से मिलने जा रही थी। मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं, लेकिन पिछले कुछ महीनों से मुझे कोई ब्लैकमेल कर रहा था। आरव की आंखों में डर उतर गया। वो कहता था कि अगर मैंने उससे मिलना बंद नहीं किया तो वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। आरव को याद आया, एक बार सिया बहुत डरी हुई थी, लेकिन उसने कहा था सब ठीक है। अगर ये चिट्ठी तुम्हारे हाथ में है तो शायद वो इंसान अब भी आज़ाद है। नीचे सिर्फ एक नाम लिखा था, विवान। आरव के दिमाग में जैसे बिजली कौंध गई। विवान, वो तो उसका बचपन का दोस्त था, वही जिसने एक्सीडेंट के बाद सबसे ज़्यादा उसका साथ दिया था। क्या ये सब झूठ था? क्या सिया सच कह रही थी, या फिर ये चिट्ठी किसी ने जानबूझकर रखी है? आरव पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह होते ही उसने विवान को फ़ोन किया। विवान की आवाज़ बिल्कुल सामान्य थी। क्या हुआ भाई? आरव ने कुछ नहीं बताया। उसने मिलने का प्लान बनाया। विवान ने मिलने के लिए शहर के बाहर एक पुराना गोदाम चुना। वही शांति रहेगी, वही शांति रहेगी, उसने कहा। आरव के मन में डर था, लेकिन सिया की चिट्ठी उसके दिमाग में गूंज रही थी। वो गोदाम पहुंचा। अंदर अंधेरा था। अचानक पीछे से आवाज़ आई, तुम्हें ये चिट्ठी नहीं मिलनी चाहिए थी। आरव ने मुड़कर देखा। विवान हाथ में पिस्तौल लिए खड़ा था। सच सामने आता है। विवान की आंखों में अजीब सी जलन थी। मैं सिया से प्यार करता था, वो चिल्लाया, लेकिन उसने तुम्हें चुना। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाया। आरव की दुनिया हिल गई। विवान ने बताया, उसने ही सिया को ब्लैकमेल किया था। उस रात सिया उससे मिलने आई थी ताकि सब खत्म कर सके, लेकिन झगड़ा हुआ और विवान ने गुस्से में उसकी कार को धक्का दे दिया। वो हादसा नहीं था, वो हत्या थी। आरव की आंखों में आंसू थे। तूने मेरी जिंदगी छीन ली। विवान हंसने लगा, और आज तुम्हारी बारी है। तभी बाहर पुलिस की सायरन की आवाज़ आई। आरव ने पहले ही चिट्ठी की फोटो पुलिस को भेज दी थी। विवान घबरा गया, भागने की कोशिश की, लेकिन फिसल कर गिर पड़ा। पुलिस अंदर आई। विवान गिरफ्तार हो गया। कुछ महीनों बाद आरव उसी जगह खड़ा था जहां सिया की यादें थी। उसने आसमान की तरफ देखा। तुमने सच छुपाया नहीं, तुमने मुझे बचा लिया। हवा हल्के से चली, जैसे सिया ने आखिरी बार उसे छुआ हो। आरव मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में दर्द था, क्योंकि कुछ चिट्ठियाँ सिर्फ सच नहीं खोलती, वो पूरी ज़िंदगी बदल देती है। सच्चाई देर से सही, लेकिन सामने ज़रूर आती है, और प्यार कभी धोखा नहीं देता। धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी अगले और शानदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।